ईशा को दिव्या जैसी काहे लागत है? दिव्या जैसी गुड़िया नहीं, ये सचमुच की गुड़िया ही है। प्रेम ने दिव्या की जगह पे गुड़िया को बैठा दिया और दिव्या सुपर एक्टिंग के लिए तो चली गई। संभालिए खुद को, बड़ी चाची जी को पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोचिए। हिम्मत वो दिया है जो अंधेरे में भी जलता ही रहता है। वो हमें डर के आगे खड़े होने की ताकत देता है। हिम्मत हमें गिरकर फिर से उठना सिखाता है। जहाँ हिम्मत होती है वहीं से जीत की शुरुआत होती है। सप्पू, अब तुम्हारी खैर नहीं सप्पू। अब क्या हो गया सप्पू को? इतना अच्छा तो बोल रहा था, अचानक रुक क्यों गया? सप्पू के शरीर से ऊर्जा निकलकर कहाँ जा रही है? खाऊंगा डर तो हो जाऊंगा अमर। डर का दानव? ये तो सैकड़ों साल तक काले पिंजरे में कैद था, फिर आजाद कैसे हुआ? नहीं 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 बेबी, गिरना नहीं। बेबी बेबी गिरना नहीं। बेबी 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 गिरना नहीं, गिरना नहीं बेबी, गिरना नहीं। लेफ्ट में मत गिरना। हाँ हाँ। घर में पूजा चल रही है, चुप रहो। जी जी, आप हमसे नाराज हो का? हाँ? मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी मालिनी? जितनी आप ना, हम जब से आए हैं ऐसे पीट करके बैठे हैं, हमारी तरफ देखी भी नहीं, हम कहीं स्माइल भी नहीं दी। कोनो प्रॉब्लम है का जीजी? आप ना हमारी तरफ देखो, ठीक है? अरे हमको लगे कि आप हमसे नाराज ना हो। मालिनी कोई बात नहीं है, जहाँ पूजा होगी वही चेहरा करके बैठूंगी ना, तुम्हारी तरफ चेहरा करके क्यों बैठूंगी? तुम भी सामने देखो। हाँ देखो। पंडित जी शुरू करिए आप। हाँ पंडित जी। प्रेम कैसे बैठा है? देखो तरीका है पूजा में बैठने का। माँ वो दिव्या को चक्कर आ रहा था। चक्कर आ रहा है दिव्या को? हाँ। प्रेम अभी कुछ देर पहले तूने मुझे बताया कि दिव्या का मौन व्रत है, तो दिव्या ने तुझे कैसे बताया कि उसे चक्कर आ रहे हैं? हाँ वो उसने इशारे से बताया। मैंने देखा है, मैंने देखा है। दिव्या को ऐसे 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 ऐसे। हाँ
इसीलिए प्रेम भैया समझ गए। कई सौ सालों से भूखा हूं मैं, एक बच्चे का डर खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। मुझे तो सभी बच्चों का डर खाना है। इससे पहले ये डर का दानव बच्चों के डर का भोजन करे, हमें इसे इसके काले पिंजरे में वापस भेजना होगा। ये आवाज कैसी? बच्चों को क्या हुआ? कुछ भी देख रहे हो वो सच नहीं है, परछाई है सिर्फ। नहीं है सबको। हे महाकाल, सभी बच्चों का डर उस डर के दानव के पास जा रहा है। अब थोड़ा पेट भरा। खाऊंगा डर तो हो जाऊंगा अमर। ये डर का दानव सभी बच्चों का डर खाकर और भी शक्तिशाली हो जा रहा है। इससे पहले कि ये शहर के बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाए, हमें इसे रोकना ही होगा। प्रेम, ये दिव्या क्या कर रही है? उत्तम, अति उत्तम। माथा 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 टेक रही थी। दिव्या, तुम्हें भी टीका लगा देता हूँ। क्या हुआ दिव्या को? चक्कर आ रहा है उसको, चक्कर आ रहा है। अरे चक्कर आ गए उसे, कम से कम पानी तो पिला दो। मैं लेके आती हूँ पानी। दिव्या, थोड़ा पानी पी लो। तुम्हें नहीं माँ, नहीं। क्या हुआ? आप इसको पानी नहीं पिला सकती। मैं पानी नहीं पिला सकती, लेकिन क्यों प्रेम? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी बहू है वो। मैं पिलाती हूँ पानी। दिव्या, नहीं नहीं माँ, नहीं पिला सकती। अरे ऐसे कैसे प्रेम भैया, आप पानी नहीं पिलाने दे रहे हो? नहीं, आप पिलाइए। भाभी की हालत इतनी खराब है, उन्हें चक्कर आ रही है। पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, नहीं रखा। मन्नत टूट जाएगी बेबी। ये क्या कर रहे हो तुम कहाँ है? मैं
जी दिव्या ने निर्जला व्रत रखो है। क्या? निर्जला व्रत। पहले चेहरा छुपाने वाला व्रत, फिर मौन व्रत, और निर्जला व्रत। दिव्या ने एक ही दिन में सारे व्रत एक साथ रख दिए। समझ ही नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। आपने जब दिव्या को इस वाली उंगली से ऐसे टीका लगाया था ना, फिर से तो दिव्या ने ये डिसाइड किया था कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो घर में नहीं है, इस वजह से वो अब पूजा में रह के अपने पापों की प्रायश्चित और आत्मा का शुद्धिकरण कर रही है। प्रेम, मैंने आज तक जो कुछ भी दिव्या से कहा है अपने परिवार की भलाई के लिए कहा है बेटा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि दिव्या को मुझसे इतनी शिकायतें। उसे मेरी बात इतनी बुरी लग गई क्या? नहीं माँ, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अच्छा, प्रेम एक घोटा ये पी भी नहीं देते। देखिए भाभी का आज निर्जला व्रत है और मैं अबा का सोच रहा था कि एक टांग पर खड़े होकर मैं ही सारी पीड़ा झेल रहा हूं, लेकिन मेरे भाभी का निर्जला व्रत, चेहरा ना दिखाने का व्रत, मौन व्रत भी। मौन व्रत भी है। अब तुम लोगों का हो गया हो तो बस करो। भाभी आप महान है, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ भाभी। कितनी महान सोच है आपकी, आपके चरण स्पर्श करने का मन हो गया भाभी। लेकर बहुत मान है, लेकर कर ले। नहीं मन भरा, करता रहे। मन भर गया, हो गया। पंडित जी फिर से शुरू करिए। पूजा संपन्न हुई। अब आरती के लिए अगर हाथ बढ़ाने को बोला गया तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे, मेरी सारी मेहनत बेकार और मेरा गेम बच जाएगा। क्या कर रहा है प्रेम? सारी शर्म तूने बेच खाई है क्या? दिव्या को गोदी में लेके कहाँ जा रहा है तू? अब ये मत कहना मुझसे कि इसका न चलने का भी व्रत है। मन्नत, मैंने मन्नत मांगी है कि दिव्या आज पूरा दिन ये जमीन पर नहीं चलेगी, पैर नहीं रखेगी। कितनी बुरी हो तुम विशाखा, कितनी बुरी। मन्नत मांगी थी तो माँ को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? हाँ? विशाखा, तुमने पहले मन्नत मांगी सप्पू के लिए, जिसके लिए तुमने बिट्टू को एक पांव पे खड़ा कर दिया। फिर तुमने मन्नत मांगी तो अब तुमने दिव्या को। तुम कभी ऐसी मन्नत नहीं मांग सकती जो खुद पूरी कर सको। हाँ हाँ जीजी, हम भी कहते रहे, जब देखो तभी केला, कभी मिठाई, कोने में बैठ के ठूसता है। अब से भाई इस घर का रूल है, अगर तुम्हें मन्नत मांगी है तो ऐसी मन्नत मांगो जो तुम पूरी कर सको। ये नहीं कि तुम्हारी मन्नत बेचारा मेरा भाई बिट्टू और बेचारी मेरी बीवी दिव्या सह रही है। एक मिनट भैया, आज मैंने भी एक मन्नत मांगी है कि जब तक सप्पू अच्छी स्पीच नहीं देता तब तक मैं अपनी बीवी को डंडे से पीटूंगा। मेरे परिवार के लोग अचानक ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
महाकाल, मेरे लाइफ में इतना प्रेशर क्यों है? आज अगर माँ को पता चल जाता ना तो मेरा गेम बच जाता महाकाल। लेकिन दिव्या, तुम्हारे लिए तो मैं ऐसे हजारों खतरे उठाने के लिए रेडी हूँ। दिव्या, इतने सारे व्रत रखे हैं, लगता है आराम कर रही है। मैं आती हूँ तुम्हें आरती देने के लिए। दिव्या, दिव्या, सो रही है क्या? ये तो दिव्या नहीं है। हाँ। भगवान, ये तो दिव्या नहीं है, ये तो पुतला है। इसका मतलब पूजा में दिव्या नहीं बैठी थी। प्रेम ने मुझसे झूठ बोला, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हमने सारा काम कल के लिए पोस्टपोन कर दिया। आज हम बिल्कुल फ्री। घूंघट तो ऊपर करो। उसने चेहरा व्रत रखा है। चक्कर आ रहा, उसको चक्कर आ रहा है। थोड़ा पानी पी लो तुम्हें। नहीं दिव्या ने निर्जला व्रत रखो है। नहीं, प्रेम को मुझे इस धोखे का जवाब देना ही होगा। क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? प्रेम, प्रेम, दिव्या तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर तुम थोड़ा और भी लेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिव्या प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हुआ? अरे जिंदगी में आज तक इतने झूठ नहीं बोले जितने आज बोले। प्रेम, I'm so sorry, हमारे वजह से हमेशा तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। पर आगे तो सब ठीक हो जाएगा। सॉरी क्यों बोल रही हो? अपने कोई पर्सनल काम के लिए थोड़ी गई थी। तुम तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अच्छा वो तारा ने क्यों बोला? हाँ, वही बताना चाह रहे थे। वो अब शहर पर एक नया खतरा आ चुका है प्रेम। क्या? डर का दानव। राक्षसी ने उसे आजाद कर दिया है। तुम्हें याद है हमने तुम्हें उसके बारे में बताया था? एक बच्चे का डर खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। मुझे तो सभी बच्चों का डर खाना है। क्या ये वही दानव है जिसे अंधकार लोक में बंद कर दिया गया था? हाँ प्रेम, अब वो आजाद भी हो चुका है और लोगों के डर का भोजन करके पहले से ज्यादा शक्तिशाली भी हो चुका है। तो क्या तुम उसे रोक पाए? हाँ प्रेम, हमने कोशिश की, पर इससे पहले कि हम कुछ कर पाते वो जमीन के अंदर एकदम से गायब हो गया। हमें कुछ करना होगा। ये डर का भोजन तो सच में बड़ा शक्तिशाली है। क्या से क्या बन गए हो तुम दूसरों के डर को खाकर। अब लग रहे हो डर के दानव। लेकिन अभी भी मेरी भूख शांत नहीं हुई है रानी राक्षसी। अभी तो मुझे इतना बड़ा, इतना विशाल और इतना ताकतवर बनना है कि बच्चों की उस सुपर आंटी को मैं चुटकियों में मसल सकूं। यही तो डर की विशेषता है कि वो बड़ा और बड़ा बनता जाता है।
और याद रखना, उस सुपर आंटी का अंत करने से पहले मुझे उसका असली चेहरा देखना है। इससे पहले कि कोई देख ले तुम जल्दी से अपने नॉर्मल रूप में आ जाओ। दिव्या, बस एक बार उस सुपर आंटी की असलियत पता चल जाए, उसके बाद मैं उसके पूरे परिवार को ढूंढ निकालूंगी और उनको ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी जैसे मेरी बहन कर्ण मोहिनी का अंत किया गया था। तब मिलेगा मुझे वास्तविक आनंद और तभी मिलेगी मेरी बहन की आत्मा को शांति। किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया है। माँ एक बार आप मेरी बात। बस तो ये है तुम्हारी सच्चाई। इसीलिए तुम हर समय गायब रहती थी। मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख थी, कभी समझ ही नहीं पाई इस बात को। तुमने भी मुझसे छुपाया। माँ देखिए मैं आपको। नहीं बस, तुझे अच्छी तरह से पता है कि बाहरी दुनिया की शक्तियों की वजह से हमारे परिवार ने कितना कुछ सहा है। मैं बस एक सामान्य परिवार चाहती हूँ, लेकिन मेरी अपनी बहू सुपर आंटी नहीं 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 प्रेम, मैं अब किसी भी बाहरी दुनिया की शक्ति के कारण, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, अपने परिवार को संकट में नहीं देख सकती। बस सब। माँ जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपको सच का इस तरह से पता चले, पर हाँ हमने सोचा था कि आपको किसी और तरीके से, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आपको कैसे सच बताएं। पर बस मुझे और सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम जो भी सफाई देनी जाके सबको देना। मैं अभी जाके सबको बता दूंगी कि मेरी अपनी बहू सुपर आंटी है, तो सबको बता दूंगी। हाँ मैं सबको जाके बता रही हूँ, बस मैं सबको बता रही हूँ जाके।